व्यापारियों की एकजुट आवाज, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। होटल गेस्ट हाउस कारोबार पर मंडराया संकट। व्यापारिक हितों की सुरक्षा की मांग तेज। प्रशासन से संवाद और समाधान की अपील। व्यापार बचाने को सड़क पर उतरे कारोबारी। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। मथुरा के वृंदावन में होटल और गेस्ट हाउस कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने अपनी समस्याओं और आशंकाओं को लेकर प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। विभिन्न व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि किसी भी नई कार्रवाई या निर्णय से पहले व्यापारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाए। उनका कहना है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला कोई भी हजारों लोगों की आजीविका पर असर डाल सकता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वृंदावन में होटल, गेस्ट हाउस और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों ने एकजुट होकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन द्वारा लिए जाने वाले किसी भी निर्णय से पहले सभी पक्षों से चर्चा की जाए और व्यापारियों की बात को गंभीरता से सुना जाए। उनका कहना है कि वर्षों से पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों के सहारे चल रहा ये कारोबार हजारों परिवारों की रोजी रोटी का आधार है। इस विषय को लेकर हम आज नगर मजिस्ट्रेट साहब से मिले और अभी उसके बाद विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष मैडम से मिलने भी जा रहे हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि जो होटल गेस्ट हाउस सील किए गए उनको सील खोली जाए एवं नए सिरे से कोई भी सील नहीं किया है। शासन प्रशासन जो नियम कानून चाह रहा है हम उनका पालन करने की तैयार हैं। उसके लिए एक सिंगल विंडो के माध्यम से व्यवस्था की जाए जिसमें एक ही जगह एक ही सारी व्यवस्थाएं हो जाएं। व्यापारी जितने भी होटल गेस्ट हाउस हैं अपने नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं। जो होटल गेस्ट हाउस नियमों को पालन करने में असमर्थ हो रहे हैं उनको होम स्टे के रूप में परमिशन दी जाए। उसके अलावा वृंदावन में फायर ब्रिगेड की स्थापना की जाए। जब विकास प्राधिकरण अन्य विभाग चाहते हैं कि हम नियमों को पालन करें तो आपदा की स्थिति में उनके भी संसाधन पूरे होने चाहिए। हाइड्रोलिक क्रेन की व्यवस्था की जाए। मल्टी स्टोरी पार्किंग की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जब बना रहा है तो उसमें सुरक्षा के मानकों के साथ साथ जब आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड पे अन्य विभागों पे आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त होने चाहिए और उन पे आवश्यक संसाधन होने चाहिए। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर स्थायी बटालियन होनी चाहिए, एसडीआरएफ की होनी चाहिए और इन्हीं विषयों को लेकर है। एक लैंड यूज का इसमें मैटर आ रहा है कि जो रेजिडेंशियल इलाके में गेस्ट हाउस बने हुए हैं उसमें मैंने निवेदन किया है कि जिस तरह से कृषि भूमि होती है और समय के साथ आबादी उसमें विकसित हो जाती है तो उसको आबादी में घोषित कर दिया जाता है। इसी तरह अगर कोई रेजिडेंशियल एरिया है और उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो चुकी है तो उसको कॉमर्शियल एक्टिविटी उसको व्यवसायिक क्षेत्र घोषित करते हुए घोषित किया जाए जिससे सभी को व्यापार करने में भी आसानी होगी और सरकार के राजस्व में भी इसमें बढ़ोतरी मिलेगी। इन्हीं सब बातों को लेकर मुलाकात की है। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। शासन के आदेश यही है और उनकी मंशा है कि कोई भी घटना दुर्घटना ना हो। हमारा भी मुख्य उद्देश्य धनोपार्जन के साथ साथ जब हम गेस्ट हाउस का संचालन करते हैं तो श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारे लिए भी सर्वोपरि होनी चाहिए। सभी नियमों को पालन करने के लिए तैयार हैं पर नियमों की जानकारी के अभाव में और एक सिंगल विंडो व्यवस्था होने की वजह से ये चीजें अभी तक लागू नहीं हो पा रही थी। इसी के लिए प्रयास हम आगे बढ़ गए। व्यापारी संगठनों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि किसी भी प्रकार की कार्यवाही जल्दबाजी में न की जाए। उनका कहना है कि यदि बिना पर्याप्त समय और उचित व्यवस्था के फैसले लागू किए गए तो होटल और गेस्ट हाउस संचालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही इससे स्थानीय रोजगार और पर्यटन उद्योग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। व्यापारियों ने प्रशासन से सकारात्मक संवाद स्थापित करने और व्यापारिक हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रशासन उनकी समस्याओं और सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगा तथा ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे विकास कार्य भी प्रभावित ना हो और व्यापारियों के हित भी सुरक्षित रह सके। नहीं, उसके बाद आपने कई होटल गेस्ट हाउस अवैध निर्माण करता है उनको रोका। उसके बाद उन पर भी कार्रवाई एक बड़ी कार्रवाई हुई। जो लोगों के बन गए हैं उन पर सीलिंग की कार्रवाई कर दी गई है। कुछ लोग संचालित हो रहे थे अवैध रूप से सील लगाकर उस पर भी आपने दोबारा से एक बार कार्रवाई करा दी। अब उनके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा जो उनको राहत मिल सके? देखिए समय समय पर जो आपने अभी बताया कि हम चाहे वो अवैध कॉलोनी हो चाहे किसी भी प्रकार का निर्माण होता है प्लॉटिंग हो रही है इस तरह का हमारा प्रयास रहता है कि हम जब भी शिकायत संज्ञान में आए तो हमारा प्रयास रहता है कि हम इस पर कार्रवाई कर जो प्रक्रिया है नोटिस देना उसके बाद सील करना और या फिर नहीं है तो उसको स्पष्टीकरण की कार्रवाई करना ताकि जो प्रक्रिया है होती है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए हम उसको करने का पूरा प्रयास रहता है। और सर हमारी प्रयास रहता है कि हम उस पर पूरा ध्यान दें और उसको हम उस पर कार्रवाई करें। जो आपने बोला कि अगर कभी सील हुए हैं तो ये देखना पड़ेगा कि सील जो है अगर आपका है तो क्या क्या कमियाँ हैं उनको ये बताया जाएगा और उनको ये बताया जाएगा। एक उनको बताते हुए कि आप भाई अगर आप
इस पे अगर आपको करना है आवासीय के लिए था या फिर आप व्यवसायिक प्रयोजन के लिए कर रहे हैं तो आप उसको जो हमारा जो बिल्डिंग बाई लॉ जो हमारी विधियाँ हैं उसके अनुसार आप उसको व्यवसाय में करवाएं तब आपका जो कार्रवाई करा जाएगा। अन्यथा ये आप ये करेंगे साहब हमारा नक्शा व्यवसाय को आवासीय के लिए फिर उसको आवासीय प्रयोजन के लिए करेंगे। फायर के जितने भी सेफ्टी के मानक हैं या जितने भी और भी जो हमारे बिल्डिंग बाई लॉ के हिसाब से जो मानक होते हैं उसको अगर करते हैं तो फिर उसका विचार करें। हमारे साथ मौजूद रहे मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सचिव आशीष कुमार सिंह। उन्होंने कहा जो मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण जो बायलॉज हैं उनको पूर्ण कर ले, उसी तरीके से उनका आगे भी कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन जो सीलिंग की कार्रवाई हुई है उसमें उनके जो मानक हैं उनको देखते हुए और कार्रवाई आगे की जाएगी। और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण लगातार मथुरा और वृंदावन में कार्रवाई कर रहा है और उन्होंने कहा है कि जो लोग अपने जो रेजिडेंसी हैं उसमें अगर कॉमर्शियल गतिविधि कर रहे हैं तो पहले रेजिडेंसी में उसके पेपर देखे जाएंगे, उनकी जांच की जाएगी। यूपी की बात ने पूर्व में भी खबर दिखाई थी, शहरी नगर विकास के द्वारा एक जांच आदेश आया था और यहाँ लेटर आया था, उसमें जांच हुई, 275 अवैध पाए गए थे, 28 मानचित्र पास हुए। लेकिन एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए लखनऊ की घटना को देखते हुए एक आदेश जारी किया। वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह कार्रवाई। लेकिन मथुरा वृंदावन एक धार्मिक क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र है, यहाँ विशेष तरीके से मुख्यमंत्री ध्यान रखते हैं, तो इसलिए यहाँ के अधिकारी भी लगातार ऐसी कोई गतिविधियां ना हो और जो कोई घटना ना उसको देखते हुए पहले से अलर्ट रहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश के बाद फिर और तेजी से कार्रवाई शुरू हो गई है। अभी शुभम चौधरी, मथुरा, यूपी की बात। फिलहाल व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंप दिया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि प्रशासन उनकी चिंताओं को कितनी गंभीरता से लेता है और आगे क्या फैसला करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।